राम राम सा साथियों, काफ़ी दिनों आज छोटी मोटी बात कर लिया। और बात आ है कि आपना सबके ही काम की है। अगर आप शायद पूरी सुना और सोचा तो हो सके अपना भाइयों के कोई के काम आ सके। बातें दो है। पहली बात तो आ है कि आप लगभग सारा ही किसान हाँ, काश्तकार हाँ और खेती करा आप। और आप आ जाना कि खेती पोसावे को ना, लागत ज़्यादा आवे, फिर भी आप खेती करा तो अपना पोसावे क्यान। एक प्रसिद्ध संत किया है कि डूबेला रे 3 जना, कम पूंजी व्यापार गणा, जोर कमती गुस्सा गणा, आमद कमती खर्चा गणा। आप किसान हाँ, अपना खर्चा है बहुत ज़्यादा और आमद है कमती, तो अपना खेती क्या पोसावे। कारण है कि अपना जो साथी है, अपना साथ में खेती का मजदूर है, अपना साथी साथ में बड़े को काम करता, नाई को काम करता और दूजो काम जो करता। बैंक की आर्थिक स्थिति आज आपनों ज़्यादा ठीक है। सच्चाई है, आप मानो चाहे मत मानो, बैंक की आर्थिक स्थिति ठीक है और अपनी आर्थिक स्थिति दिनों दिन कमज़ोर होती जा रही है। इसको कारण कहीं है। हालांकि इसी बात को ना आप मेहनती हाँ, खूब अन्न उपजावा, खेतों में खूब पैदा करा, लेकिन फिर भी आप आर्थिक रूप ऊंचा उठा को ना। तो इसका 2-3 मेजर कारण है, आप कभी विचार करा। हालांकि देखो, एक तो सब बड़ी बात आ है कि हर आदमी हर व्यक्ति सरकार ना देवा साहब, सरकार मदद प्रॉपर ना करे, इतनी करनी चाहिए। इसी बात को ना सरकार मदद करी भी है। जान फसल बीमा योजना है, किसान सम्मान निधि है, समर्थन मूल्य पर खरीद कर रही है सरकार। दलहन और तिलहन की करे, हर बार ही करे, पिछले गवर्नमेंट ही शुरू करी, खूब करे भी है, फायदो भी मिलो है, साथ ही ऋण माफिया भी हुई है। इसके बावजूद अपनी खेती घाटा में ही है। घाटा में होगा को कारण वो है कि आप सबू पहली तो आप अपनी सोच ना बदलो। आप कहीं के उत्पादक ही यहाँ अनाज, फल, सब्जियाँ, दूध पैदा कर आप बेच बाड़ा के घर पटकिया हुआ या बिके जगह मंडी में पटकिया हुआ तो बेच दीजिए। तो कहीं वो बेचे जब आपने फोन कर पूछे कि भाई वो भाव है जी, मैं बेच दूँ कि सा फलान जी, कौन पूछे? क्योंकि आप तो काये उड़ा रहा, बस भी माँ तो पटके तू बेच दीजिए, वो जो भाव हो जो 20 वो बेच दे। तो एक तो बिना मांग का आप बाजार में ना भेजा, अपनी मजबूरियां अलग है। अर्थव्यवस्था बित्ती मजबूत को ना, मजबूरी भी है। तो इसमें सुधार कैसे होगा कि साथियों, जब तक अपन बेचना नहीं सीखेंगे अपनी चीज को, अपन विक्रेता नहीं बनेंगे। हमें हमारी उपज का कीमत खुद को तय करना आना चाहिए। और वो आएगा कब? जब हम समय के साथ चलें। हम हमारी उपज को, जैसे हम ऑर्गेनिक पैदा करें, कम से कम रासायनिक खाद डालें, देसी खाद की चीज़ उत्पन्न करके और उसको बताएं, मार्केट में बताएं, पैकिंग करें हमारी खुद की कि मेरी ये गेहूं है जो ऑर्गेनिक है। ऐसे ही जो उत्पन्न हो गया तो जो की गुड़ी निकाल के उसको पैकिंग करके 1 किलो, 2 किलो, 5 किलो की पैकिंग करके सीधी लोगों के पास सप्लाई करें। हमें मेहनत करनी पड़ेगी और अपन मेहनत करेंगे, इस तरीके से चलेंगे तो गारंटी है खेती बहुत फायदे का सौदा होगा और हमारी बेरोजगारी मिट जाएगी। हम क्या करते हैं, एक साथ पैदा हो गई 100-200 बोरी डालिया मंडी में, वो आड़तिया जी बेचेंगे, वो भी कमाई करेगा, क्यों नहीं करेगा? व्यापारी है बेचारा, उसको भी करनी चाहिए। लेकिन हम फिर 2 महीने क्या करेंगे? हम बैठे रहेंगे। बारिश होगी तब होगी, जून में होगी, जुलाई में होगी। तो उन 2-3 महीनों का उपयोग हम करें, हमारी फसल को बेचने की कला सीखें। और बेचने के लिए हमें आधुनिक तरीके अपनाने पड़ेंगे, हमें प्रोसेसिंग में आना पड़ेगा, हमें पैकेजिंग सीखनी पड़ेगी और हम खुद लेके और ग्राहक तक सीधे चले जाएं। शर्म मत करो, शर्म करोगे तो पीछे रह गए और रहेंगे। खुद की उपज को बेचने की कोई शर्म नहीं है, हमें ये करना ही पड़ेगा। दूसरा, हमें सरकार से मांग करनी चाहिए। तो सिर्फ ये मांगना चाहिए, मैं कोई राजनीति की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मेरी सोच है, मैंने खेती की है, आज भी मैं खेती करता हूँ। गांव में खुद में खेत में जाता हूँ,
जब भी टाइम मिलता है, और मुझे पता है कि कैसे हमारी स्थिति सुधर सकती है। तो हमें मांग करनी है तो सिर्फ ये करो कि हमें इस विपणन तंत्र का हिस्सा बनाया जाए। विपणन का मतलब खरीद फरोख्त। हमें जहां हमारे माल की खरीद फरोख्त होती है उस जगह हमें भागीदारी दी जाए। सरकार करेगी, लेकिन आज तक किसी ने मांग ही नहीं की है। क्योंकि पहली बात तो हमें पता नहीं, और पता भी है तो जो भी है हमारे आका लोग, उनको हमने ये बात बताई नहीं। हमें हमारी विपणन सिस्टम मंडियों में जगह के लिए प्रयास करो, उसके लिए सरकारों से रिक्वेस्ट करो, सब कुछ होगा। दूसरा मुद्दा है बेरोजगारी का। तो मित्रों देखो, ऐसा है कि पिछले सन 90 के दशक से जब से देश में एलपीजी आया है, एलपीजी को मतलब है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। मतलब सरकारों ने अपने सिस्टम में निजी प्राइवेट लोगों को भी भागीदारी दी है। एक ज़माने में सड़कें सरकार खुद बनाती थी, लेकिन बाद में सरकार ने सड़क बनाने वालों को ये कहा कि भाई हम तुम्हें इसका पैसा चुकाएंगे टोल टैक्स के माध्यम से। तो वो बनाते हैं प्राइवेट वाले, अच्छी सड़क देते हैं, टोल भी वसूल करते हैं, जनता को भी फायदा होता है। ऐसे ही लगभग हर सेक्टर में सरकारों की जो नीतियां हैं वो मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस की होती जा रही है। गवर्नमेंट का मतलब ये है कि सरकार खुद काम करे, और गवर्नेंस का मतलब है कि सरकार अपनी जनता को, अपने लोगों को साथ में भागीदारी प्रदान करके उनके साथ में काम करे। तो जब सरकार ने लोगों को सीधी भागीदारी प्रदान कर दी है या कर रही है, तो सरकारों का आकार जो है वो तो सिकुड़ता जाएगा। कर्मचारियों की डिमांड कम होगी, कंप्यूटरीकरण हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रहा है, 100 लोगों का काम एक एक कंप्यूटर कर रहे हैं एआई के माध्यम से। तो आने वाले समय में नौकरियां कम होगी। नौकरियां कम होगी तो हम यह है कि हम हमारे तरीके से रोजगार के सृजन करें, रोजगार के साधन अपनाएं, हमारे जो पुराने जो धंधे हैं उनको मजबूत करें, उनमें नई टेक्नोलॉजी का प्रयोग करें, उसमें एआई का प्रयोग करके और नई नई चीज सीखें। अभी मैंने कृषि के लिए बताया है, तो हम हमारी जो उत्पादन हुआ, जैसे किसी में भी कोई भी क्वालिटी है, तो वो अपनी क्वालिटी को किस तरीके से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकता है और उसके एवज में उसका भुगतान या उसकी कीमत प्राप्त कर सकता है, ये चीज़ें हमें सीखनी पड़ेगी। इस तरीके से हमें चलना पड़ेगा, तो हम हमारा भी भला कर सकते हैं और आने वाली पीढ़ी का भी भला कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, राम राम से।